ये मेरे पास 2024 जनवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 2 एसएसटी। ठीक है, पेपर 2 एसएसटी 2024 जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। 60 क्वेश्चन देखेंगे और 60 का आंसर देखेंगे। सीटेट के अनुसार क्या आंसर होगा, ठीक है, वो सब देखेंगे हम अच्छे से इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? कटिबंधीय क्षेत्र होता है टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल रीजन, जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में होता है ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, क्यों? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका सही हो जाएगा। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। यहाँ पर जो है इतना जो रीजन है इतना बड़ा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा मकर रेखा, इनके बीच यहाँ इतना जो बड़ा एरिया है, यहाँ कभी ना कभी जो है सूर्य सर के ऊपर होता ही है। ठीक है, टॉरिड जोन में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्लोब आएगा तो उस टाइम अच्छे से समझा देंगे टॉरिड जोन क्या होता है, शीत जोन क्या होता है, उसके बाद जो है शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में यानी कि जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है। जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जो मिट्टी पानी को बनाए रखता है, जैसे धान वगैरह की जो मिट्टी होती है ना, जहाँ धान रोपते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, नहीं। सी वाला आपका गलत हो जाएगा। सी कहाँ कहाँ है? यहाँ सी है, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन और कारण। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांतीय को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग-अलग राज्यों में बाँटा गया। 1960 में जो है गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए बम्बई यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? क्योंकि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। ये बात भी सही है कि 1966 में जो है पंजाब को 2 भागों में जो है डिवाइड किया। पंजाब हरियाणा, जो पंजाबी बोलते हैं पंजाब उनके लिए, और जो हरियाणा या हिंदी बोलते हैं वो हरियाणा में। ठीक है, लेकिन जो है व्याख्या नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों बातें अपने अपने इसमें सही है। ठीक है, अपने अपने संदर्भ में सही, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसी तरह 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जेम्स मिल ने 1867 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। सही है, ये किताब उनकी है। उसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा नहीं। उसने जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासनकाल, इन 3 में बांटा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब ए सही है, बी गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इन 4 में से किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? लद्दाख के बारे में मैंने पिछली वीडियो बताया है। वहाँ याक मिलता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, उनको रेगिस्तान बोला जाता है ना। वहाँ ये बारिश वगैरह होती है कि नहीं होती है, मैंने पिछली वीडियो में जो ज्योग्राफी वाली वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया 15 मिनट की, उससे मैंने बताया हुआ है। तो किन कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता, भाषा वहाँ सेम है, धार्मिक भी है, मुसलमान और बुद्धिस्ट वहाँ ज़्यादा है ना। समान भोजन, बी, सी और डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सी डी, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर कितने लेयर है हवा के? 5 लेयर है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, सबसे ऊपर लेयर कौन सा है, सबसे पहला लेयर कौन सा है ना। उल्का पिंड जो है किस में जलकर भस्म हो जाता है, किस लेयर में, जहाज़ किस लेयर में उड़ता है, बादल किस लेयर में रहता है
सबसे पतला लेयर कौन सा है, सबसे ठंडा लेयर कौन सा है, रॉकेट जब ऊपर से आए तो किस लेयर में सबसे पहले वो एंट्री मारता है है ना, वो सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वायुमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 36 का ऑप्शन नंबर 4। अब 37 देखिए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिल्कुल सही बात है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, गलत बात है, बिल्कुल बने हैं। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, 85 में मुंबई में उनके मीटिंग हुआ था जहां 72 लोग शामिल थे, है ना। उसके एक साल बाद 86 में कलकत्ता में जो मीटिंग हुई वहाँ ये अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और ये ब्रिटिश के संसद भी रह चुके हैं, एशिया के फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के वहाँ वहाँ के संसद रह चुके हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। यहाँ क्या लिखा है, कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, हालांकि बने हैं। ए गलत है, बी सही है। ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही विकल्प चुनिए। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। ये गलत हो जाएगा आपका जो है 38 का, जो आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला जो मैदान है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, HSRA, इसको देख लीजिए अच्छे से, हो सकता है फिर से आ जाए भाई। HSRA इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, पंजाब में नहीं हुई तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पवन, पवन किसे कहते हैं, पवन कहते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर जाए, है ना, और जो नीचे एरिया जो खाली रह जाएगा उसको भरने के लिए जो ठंडी हवा आ जाती है, तो ये जो साइकिलिंग होती है ना, इसी को बोलते हैं पवन। ठीक है, पवन की गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है, पवन जो है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं, उच्च दाब क्षेत्र जो है ना 4 नंबर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जब सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो टेम्परेचर वहाँ पर हाई होता है, अगर टेम्परेचर हाई हो तो हवा जो है क्या होता है, हल्का होता है और ऊपर उठता है, और फिर ऊपर उठ करके वो ठंडे वाले इलाके में जाता है जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, लो टेम्परेचर से, सॉरी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सुलेमान और किरथर हिल्स। ठीक है, आज से 8000 साल पहले की बात है ये। गेहूं एवं जौ, चावल नहीं पूछा है, चावल फिर हो जाएगा आपका यूपी, अकॉर्डिंग टू NCERT यूपी हो जाएगा। ठीक है, वो जगह का नाम जो है कोल्डी हवा, तो वहाँ चावल मिला है। ठीक है, सबसे पहले। इसी तरह जो पूर्वी साइड है, नॉर्थ पूर्वी साइड इलाका जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन के साइड एक गारो हिल्स है ना, तो उधर भी उनके अवशेष मिले हैं चावल के। लेकिन गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुलेमान और किरथर हिल्स, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में भी स्थित है, तो वहाँ सुलेमान और किरथर हिल्स है, वहाँ पर जो है गेहूं और जौ की जो है साक्ष्य मिला है आज से 8000 साल पहले की, मतलब वो लोग क्या क्या करते थे, गेहूं वगैरह उगाते थे, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, कारण क्या है, उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा,
दोनों ए व आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये क्वेश्चन इससे पहले भी शायद आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग को मार डाला। 1 करोड़ लोग मारे गए थे भाई, वहाँ एक अकाल पड़ा, 1 करोड़ लोग मर गए थे वहाँ पर भी। क्या इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी? बिल्कुल सही बात है। 3 करोड़ आबादी थी 1770 में बंगाल की, 1 करोड़ लोग उस अकाल में मर गए। आप मतलब इमेजिन करो, अभी मान लीजिए दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, मान लीजिए जो है 9 बिलियन है, 900 करोड़ है, 900 करोड़ मान लेते हैं। अगर 300 करोड़ लोग जो है किसी बीमारी में मर जाए तो मतलब कितनी बड़ी बात होगी। तो उसी तरह आप इसको यहाँ पर सोचिए कि 3 करोड़ में से 1 करोड़, 1/3 आबादी खत्म हो गई उस अकाल में, इतने सारे लोग मर गए थे। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। कहाँ है? दोनों ए तथा बी सही है। ठीक है, 42 का 4 नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्या कह रहा है? जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ज़मीन देखिए, अभी कथन और कारण में क्योंकि का संबंध होना चाहिए, बिकॉज का रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग भी एक साथ मिलकर करते हैं। तो 43 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। 43 का 1 हो जाएगा। अब जो ट्राइब मतलब जनजाति लोग है ना, तो वो लोग जो है लिखित में कुछ नहीं रखते थे। ठीक है, कि हम भाई हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो लिखित में कुछ नहीं रखते थे, जंगल वगैरह में रहते थे, तो उन लोग को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियापुरनम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है। 44 का आपका जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है। हमारा सौर परिवार, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर फैमिली जो है, जिसमें सूरज है, चांद है, उसके बाद क्या है भाई, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है ना, एस्ट्रॉयड वगैरह सारी चीज़ें हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, इसमें सूरज नहीं है तो ये आप काट दीजिए, है ना। 3 नंबर में क्या है? ग्रह, उपग्रह, ये इसमें भी सूर्य नहीं है, इसको काट दीजिए। 4 नंबर में क्या? ग्रह नहीं, ग्रह है, उपग्रह नहीं है, चांद के यहाँ चांद को हटा दिया तो ये भी कट गया आपका। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब नेचुरल, कुदरती वाला। ठीक है, इंसान द्वारा नहीं, चांद जो इंसान थोड़ी थोड़ी बना के भेजा है भाई, तो नेचुरली बना है ना, कुदरती बना है। तो उपग्रह, ग्रह हो गया, प्लैनेट्स। अब यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है भाई कि सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा है, सबसे ज़्यादा हीट कहाँ है, बुध ग्रह कितने दिनों में अपना जो है एक ये सूरज के चक्कर लगा लेता है ना, उसके कितने उपग्रह है। तो बुध और शनि के एक भी उपग्रह, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है ना। तरतीब क्या है, सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी है ना, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है। ये सारी चीज़ें जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सोलर सिस्टम के बारे में। तो क्या क्या है? सन है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड है और ये उल्का उल्का पिंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सॉरी 46। एक ग्रह पर खींची गई रेखाओं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रूप में किसके रूप में जाना जाता है? ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ये रेखाएं जो है स्थान ढूंढने के लिए, ठीक है, पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए ये रेखाएं खींची गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें क्या है, ग्रीनविच क्या है, टाइम, इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो सब क्या कहाँ है, वो सब ग्लोब आने के बाद बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्त्री पुरुष तुलना
ये जो है ताराबाई शिंदे ने किताब लिखा है। पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई? तो ताराबाई शिंदे। 47 का आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ताराबाई शिंदे की किताब है, मैंने प्रिंट भी निकलवाया इसका, ताराबाई शिंदे की किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 48, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? भाई कोई चीज़ है तो कब हमारे लिए जो है संसाधन बनेगी? जब वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगी, है ना, कि भाई वो हमारे लिए ज़रूरी, कोई चीज़ जब हमारे लिए ज़रूरी बन जाती है, उपयोगिता बन जाती है, तब वो चीज़ हमारे लिए संसाधन बनती है। तो उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। 49 देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती जिनमें वो अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रूढ़िवादी धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने, स्किल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है। व्याख्या भी सही हो रहा है। रूढ़िवादी धारणा क्या है? किसी के बारे में जो है एक ही धारणा बना के रखना कि यार ये तो लड़की थोड़ी स्कूटी चलाएगी, लड़का का काम है ना, तो ये रूढ़िवादी धारणा है। समाज अगरचे कुछ और बोलता है, लेकिन ये रूढ़िवादी धारणा है। ए सही है, बी सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूप प्रतिरूप है ग्लोब। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 51 का देखिए। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयुष क्रम कितनी रखी गई है? मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 तथा 16 वर्ष। ठीक है, लड़का का 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम। मिनिमम वेज 18 का, सॉरी, लड़का का 18 और लड़की का 16। ऑप्शन नंबर ए, 51 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1929 की बात है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 52, वे बीमारियां जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसे संरचनीय बीमारियां कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल बीमारियां। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलता है ना, और मिलने के बाद जो एरिया जो बनता है उसकी बात हो रही है। उसके बाद क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, ये जो साइकिलिंग है, पहले झरना के द्वारा पानी निकलता है, पानी निकलते निकलते कहाँ जाता है? पानी निकलते निकलते जो है मैदान में विसर्प एंगल बनाता है, मतलब सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा बनता है। फिर वहाँ चाप झील बनता है, एक हिस्सा कट जाता है ना, और झील बन जाता है ना। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे पानी निकला पहाड़ से, ठीक है, अब क्या होता है? अब जो है मैदान में जाकर के, क्या पहाड़ से तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैदान में जाकर ऐसे 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 बन जाता है। ऐसे ऐसे बनने के बाद क्या होता है? अब पानी जब जब जो है ज़्यादा तेज़ आ जाए तो ऐसे ना जाने के बजाय जो है धीरे धीरे जो है इसको काटने लगता है और यहाँ एक रास्ता निकाल लेता है। ठीक है, अब यहाँ रास्ता निकल जाएगा तो ये जो है कटकर अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाप झील। इसको क्या बोला जाएगा? चाप झील। ठीक है, चाप झील होता है। बाढ़कृत मैदान होता है, आसपास में जो ये मैदान है यहाँ पर, है ना, तो ये बाढ़कृत मैदान उसे कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जा कर के जो है डेल्टा भी बनता है। उससे पहले 2-4 चीज़ें हैं, वो बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। अभी बता देता हूँ, रुक जाइए। हाँ, तो आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले होता है जलप्रपात, फिर होता है विसर्प। ठीक है, विसर्प हो गया मतलब सांप, मान लीजिए सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दिया, विसर्प हुआ। फिर जा कर के बाढ़कृत मैदान, ये जो मैदान है यहाँ, विसर्प के बाद ये चाप झील, ये जो झील बन जाता है चाप झील हो गया। बाढ़कृत मैदान मतलब दाएं बाएं जो मैदान है उसको बाढ़कृत मैदान बोला जाएगा। फिर तटबंध, ठीक है, जाते जाते जो है आगे में क्या हो जाएगा? नदी जो है दोनों तरफ बांध टाइप के बना देगा, इधर भी ऊंचा मिट्टी रहेगा और इधर भी ऊंचा मिट्टी, और बीच से जो है नदी गुजरेगी, तो इसे क्या कहेंगे? तटबंध। ठीक है, उसके बाद होता है वितरिका, फिर बनता है जाकर के डेल्टा। ओके, तो ये इसको याद रखिए। जलप्रपात, विसर्प, चाप झील, बाढ़कृत मैदान, तटबंध, वितरिका और डेल्टा।
ओके। तो यहाँ पर क्या इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं? नहीं उगते हैं। शंकुधारी वन जो है 50 से 70 डिग्री उसमें वहाँ जो टेम्परेचर होता है वहाँ उगते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कट गया, तो ए कट गया तो ए हटाओ। ए हटाने से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हट गया, 3 हट गया, ए हट गया। आपका 53 का एक ही बचता है, 1 नंबर। ठीक है, बी सी डी। और इंडिया का जो मौसम है वो मानसूनी है, ये भी याद रखिए, मानसूनी है। अब इस पर भी क्वेश्चन बनेगा कि किधर से आती है, किधर से जाती है, जाते समय कौन सा स्टेट से गुजरता है, ये सारी चीज़ें। प्रेरीज जो है, प्रेरीज आपको पता होगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ट्रॉपिकल, ये सॉरी टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण कटिबंधीय। ओके, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर या फिर तो 23.5 डिग्री साउथ के, मतलब कर्क रेखा के इधर, मकर रेखा के उधर। ठीक है, वहाँ वाला जो जोन है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब वहाँ पर कौन कौन से मैदान हैं? जैसे कि मध्य एशिया का क्या हो गया, मध्य एशिया में जो है ये स्टेपी, ये हाँ स्टेपी है। उसके बाद अफ्रीका में क्या, वेल्ड है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन है ना। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में क्या है, प्रेरीज है। तो यहाँ उसी पर क्वेश्चन है, प्रेरी। घास के बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं यहाँ पर प्रेरीज में। ठीक है, प्रेरी को विश्व का, क्यों भाई? घास का मैदान कब होता है? जब जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ पर जंगल हो जाएगा। उसके बाद बारिश आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा, मतलब हाइट उतना ज़्यादा बारिश ना हो, ठीक ठाक में बारिश हो तो वहाँ पर घास हो जाते हैं। और जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम हो तो वहाँ पर क्या होता है, सुखाड़ हो जाता है, कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। क्या प्रेरी को विश्व का धन्य नगर भी कहते हैं? इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादक में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अमेरिका हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करे, ये कैसी बात हो गई? तो कोई जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ना तो भी बोल देगा कि भाई ये गलत, ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, अमेरिका होकर के अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करे तो आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो ए को आप हटा दीजिए। अगर आप ए को हटा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, है ना। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही होगा। ठीक है, यहाँ लोग जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। कृषि के वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी होने से वो सुखाड़ हो जाएगा ना भाई, सूखा रेगिस्तान हो जाएगा, कांटेदार झाड़ियाँ हो जाएगी। वहाँ ठीक ठाक इसमें बारिश होती है, तो घास के मैदान है वो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी और सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में के साथ सततपोषणीय विकास में सहायता करते हैं? सततपोषणीय विकास क्या बोलते हैं? सततपोषणीय विकास बोलते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, मतलब कोई संसाधन है उसको हम अ, इस तरह यूज़ करेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो बचा के रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सततपोषणीय संसाधन। ठीक है, और एक होता है संसाधन संरक्षण। वो होता है, क्या होता है, मतलब ऐसा यूज़ करना कि जो है वो मतलब बहुत देर समय के लिए वो यूज़ में रहे, है ना। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? सतत पोषणीय विकास की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को हम बचा सकते हैं? क्या करेंगे हम? संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, मतलब संसाधन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए खाक बचेगा, तो हम अपने लाइफ में ही जो ख़त्म हो जाएगा वो, तो आने वाली पीढ़ी क्या यूज़ करेंगे उसे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ काट दीजिए। यहाँ बी है, ये कट गया, यहाँ बी है, ये कट गया, यहाँ बी है, ये कट गया। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया, है ना। तो 55 का ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी। ठीक है, 56 देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में अब रेल मार्ग की विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो है पटरियाँ वगैरह ज़्यादा हो रही है, होने लगी है, इसका कारण क्या है? पहाड़ महाक्षयित है, पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं,
इसे संभव करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी विकास हुआ है। देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू एनेबल इट। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कि अच्छा टेक्नोलॉजी है तभी तो हम पहाड़ में जो है रेलवे मार्ग बना रहे हैं, बैटरियाँ बना रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 56 का 3। अब 57 देखिए भाई, कॉपी कलम लेकर बैठिए, लिखिए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, क्योंकि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो यहाँ पर जो है आपका 57 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कि दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 57 का 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। 58 देखिए, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। सही बात है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित थे, नहीं, ब्राह्मण समाज से प्रेरित थे। ए सही है, बी आपका गलत है। ए सही है, बी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2, 58 का 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, सामाजिक विशेषाधिकारी इसी का जन्म का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% है ना, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, 99% इसी, यही दोनों मिलकर बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2, 60 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। उसके बाद अदर गैसेज जो है वो 1% है, ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.3 है। CO2 क्या बहुत कम मात्रा में, और CO2 क्या करता है, हमारे पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। CO2 क्या करता है, हमारे पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। वो कैसे, एग्जाम में आ सकता है, बता दे रहा हूँ। वो इस तरह के जो हीट पृथ्वी सूरज से प्राप्त करता है, ठीक है, जो ऊष्मा सूरज से प्राप्त करता है पृथ्वी, अब उस हीट को छोड़ेगा भी तो ना भाई। दिन में मान लीजिए कि पृथ्वी ने हीट को सोख लिया, पृथ्वी की गर्मी को सोख लिया, अब उसको छोड़ेगा भी, रिलीज करेगा, छोड़ करके कहाँ, अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन उस गर्मी को एक लिमिट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर जाने से रोक देता है, पृथ्वी पर ही उसको बनाए रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो हानिकारक हो जाएगा, फिर पृथ्वी जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, उसकी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जो नेचर ने सेट किया है बस उसी पर रहना है, एडवांस नहीं करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,